न्यूमोथोरेक्स नेम को अगर देखें तो न्यूमो मीन्स एयर, थोरेक्स मीन्स जो थोरेक्स हो गया, जो स्पेस होगा, प्लूरल स्पेस के रिलेटेड ये जगह। तो आपके थोरेक्स रीजन में एयर एक्यूमुलेट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स। क्यों होती है? जो प्लूरल स्पेस होता है, नॉर्मली प्लूरल स्पेस क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर अगर देखें तो ये जो लंग है, ये ब्लू लंग है, ये बाहर जो है इसकी पेराइटल लेयर है प्लूरा की, ठीक है, और एक अंदर लेयर है। इसके दरमियान ये येलो नज़र आ रहा है, ये प्लूरल स्पेस होता है। इसमें एयर एक्यूमुलेट कर जाए ड्यू टू टू रीजंस, मेन रीजंस। एक तो अगर ट्रॉमा हो जाए और लंग पे कट लग जाए तो उसकी वजह से एयर बाहर लीक हो सकती है, या बाहर से कट लग जाए, हाँ, उसकी वजह से भी एयर अंदर जा सकती है। इसके अलावा जो है स्पॉन्टेनियस एक रीज़न है, विदाउट एनी क्या कहते हैं ट्रॉमा, तो उसमें अंदर इधर एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो न्यूमोथोरेक्स को इसी बेसिस पे दो में डिवाइड किया गया, स्पॉन्टेनियस और ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक जिसमें ट्रॉमा हो, ट्रॉमा जो है ज़्यादातर किस वजह से होता है? हाइड्रोजेनिक। कोई ट्रीटमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से उस ट्रीटमेंट में कोई मसला आया और उसकी वजह से ट्रॉमा हुआ और न्यूमोथोरेक्स हो गया। तो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स एक होता है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस विदाउट एनी ट्रॉमा। इसकी फिर दो टाइप्स है स्पॉन्टेनियस की, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। विदाउट एनी ट्रॉमा न्यूमोथोरेक्स कैसे हो सकता है? प्राइमरी में कैसे होता है? प्राइमरी में विदाउट एनी रीज़न जो है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो थिन टॉल लीन यंग मैन होते हैं ना, इनमें ज़्यादा कॉमन है प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स, सिंपल न्यूमोथोरेक्स भी कहते हैं। ये विदाउट एनी रीज़न जो है एकदम से स्पॉन्टेनियस रप्चर हो जाता है। उधर जो है लंग्स में थोड़े थोड़े एयर फिल्ड सैक्स होते हैं ना, हवा जिसमें होती है, जिस तरह एल्वेलाई हो गया उसमें भी होती है, ज़्यादातर वो खुद ब खुद रप्चर हो जाते हैं। लंग की बाहर से हल्का सा रप्चर हो जाता है और उसमें लंग से एयर बाहर प्लूरल स्पेस में निकल जाती है। तो ये वाला इतना ख़तरनाक भी नहीं है। और इसके रिकरेंस चांसेस जो है ना, वो 50%। अगर एक बंदा है, थिन यंग मैन है, उसको प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो गया तो उसको हो सकता है 2 ईयर्स के अंदर 50% चांसेस है कि फिर से इसे हो जाए। तो इसके अलावा जो है सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स है। सेकेंडरी मतलब किसी बीमारी की वजह से हुआ है, किसी कॉम्प्लिकेशन, एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ डिजीज़ ये न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। कौन सी कंडीशन हो जिसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है? सीओपीडी हो गया, एस्मा हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, न्यूप्लाज्म और ट्यूबरकुलोसिस। इनकी वजह से सेकेंडरीली न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो ये दो रीजंस पढ़ ली जो कि कॉज होती है। अच्छा, ट्रॉमेटिक हो गया, स्पॉन्टेनियस, न्यूमोथोरेक्स का पता चल गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? इसमें एयर एक्यूमुलेट हुई है स्पेस में, तो इस वजह से इप्सिलेटरल चेस्ट पेन, एक साइड पे लंग्स में कट लग जाता है जिसकी वजह से एक साइड पे क्या होगा? पेन होगा। इसके अलावा डिस्पनिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग क्योंकि लंग्स कोलैप्स हो जाती है एक साइड की अगर सेवियर हो तो। इसके अलावा कफ भी हो सकता है। अच्छा, फिजिकल साइंस देखें, ये तो सिम्टम्स देख लिए। साइंस में क्या होगा? एक तो ब्रेथ साउंड्स नहीं होंगे जिस साइड पे हुआ है, जिस साइड पे पेन है, जिस साइड पे कट लगा हुआ है, उस साइड पे ब्रेथ साउंड्स नहीं होंगे क्योंकि उस साइड की लंग जो होती है वो काम नहीं कर रही होती। इसके अलावा उस जगह पे हाइपर रेजोनेंस होगी। हाइपर रेजोनेंस किसे कहते हैं? जब आप एक ढोल होता है, ढोल को जब आप इस तरह मारते हैं तो उसमें अंदर से ढुंग की आवाज़ आती है। खाली बॉटल हो उसे आप करो डुब 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 की आवाज़ करते हैं, तो इसको हाइपर रेजोनेंस कहते हैं। सही है। इधर लंग में तो हवा नहीं होती, उससे बाहर निकल जाती है, थोरैक्स में हवा चली जाती है, तो उसको अगर आप परकशन करें तो उसमें आपको हाइपर रेजोनेंस की आवाज़ आएगी। इसके अलावा टेक्टाइल फ्रेमेटस इनमें एब्सेंट होती है। टेक्टाइल फ्रेमेटस जब बंदा बोलता है ना, अगर आप उसके थोरैक्स पे हाथ रखें तो आपको वाइब्रेशन फील होगी उसके बोलने की। इसमें वो एक साइड पे एब्सेंट हो जाती है जिस साइड पे अफेक्ट हुआ है। और साथ ही साथ मीडियस्टिनल शिफ्ट जो होता है वो जिस साइड पे न्यूमोथोरैक्स होता है उस साइड पे मीडियस्टिनम शिफ्ट कर जाता है। अगर चेस्ट एक्सरे देखें तो उसमें आपको काफ़ी कुछ नज़र आ सकता है। तो ये अगर देखें मीडियस्टिनल शिफ्ट, ये मीडियस्टिनम है, ये थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट हो गया जिस साइड पे न्यूमोथोरैक्स हुआ है। सही हो गया। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जिसमें वो जो टॉल थिन यंग मैन में होता था उसमें छोटे छोटे से रप्चर्स हो जाते जिसकी वजह से नज़र इतना खास नहीं आ रहा होता, या सेंट्रल लाइन रिप्लेसमेंट ट्रॉमा की वजह से वो जो आयोट्रोजेनिक है उसकी वजह से हो सकते, पता नहीं चलता इतना खास। और ये देखिए इसमें इस साइड पे न्यूमोथोरैक्स हुआ है, तो चेस्ट एक्सरे में इस तरह पता चल सकता है डायग्नोसिस में। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करते हैं
तो क्लिनिकल फीचर साइंस भी देख लिए, डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे हो गया। ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखिए कौन सा न्यूमोथोरैक्स हुआ है। अगर प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स है, स्पॉन्टेनियस की जो पहली टाइप थी, जो टॉल थिंग यंग मैन में होता है, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, छोटा सा वो स्पेस में लीकेज हो जाती है एयर की, तो इतना मसला नहीं होता, वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है 10 डेज़ के अंदर अंदर। और इसमें अगर किसी पेशेंट को अगर फिर भी अगर ट्रीटमेंट करना चाहे तो स्मॉल चेस्ट ट्यूब लगा सकते हैं, सही हो गया, जिसमें वन वे वॉल्व होती है, हवा बाहर निकलती है, अंदर नहीं जाती। न्यूमोथोरैक्स अगर लार्जर हो इन टॉल थिंग यंग मैन में, तो फिर जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, और साथ ही साथ उस हवा को निकालने के लिए नीडल एस्पिरेशन या चेस्ट ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी किसी डिजीज़ की वजह से हुआ है तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करते हैं, चेस्ट ट्यूब के थ्रू ड्रेनेज की जाती है।